हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो जल्दी से यहाँ पर आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इस बेल को ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइस, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर उससे पहले आप लोगों को ये डेनिम का कुर्ता पसंद आ रहा है जो कि बहुत ही अच्छे फैब्रिक में है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का डेनिम ये मुझे रिसीव हुआ है, तो इसका लिंक मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी। सारे साइजेस में अवेलेबल है, 5XL तक साइज इसका आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप जाके कमेंट सेक्शन में पिन वाले कमेंट से लिंक ले लेना और वहाँ से जाके आप बाय कर लेना। चलिए, इसी के साथ हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो आज का रिएक्शन वीडियो मैं अगेन कथावाचक इंद्रेश महाराज जी के बारे में ही बनाने वाली हूँ। आज उनकी शादी को हफ्ता भर हो गया है, लेकिन उसके बाद भी परिवार की तरफ से अभी भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं आया है। इस बीच में हमने हर एक इंसान की अलग अलग प्रतिक्रिया इनकी इस शादी को लेके और सोशल मीडिया पे चल रही रूमर्स के रिलेटेड सुनने को और देखने को मिली है। अब इसी बीच में आए एक वीडियो जो कि मेरी रिकमेंडेशन में आई थी, वो है योगेश आचार्य जी की। आचार्य योगेश जी ने आज एक वीडियो बनाया है जहां पे उन्होंने ये बात रखी है कि क्या अब इंद्रेश जी महाराज को क्या अपनी व्यास गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इस बात को आप कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन उनकी वीडियो देखने के बाद ये ज़रूर अनुभव और आभास हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा शास्त्रों से जुड़े हुए इंसान हैं, क्योंकि उन्होंने किसी भी चीज़ का पक्ष लिए बिना ये सोचे हुए कि मैं भी इन्हीं साधु संत आचार्य कथावाचक की ही कैटेगरी से आया हुआ एक ब्राह्मण हूँ, तो मुझे किसी की गलतियों को ढांकना चाहिए। उन्होंने बहुत निडरता के साथ आज अपनी वीडियो में वो सारी चीज़ें बोली हैं जिन चीज़ों के बारे में शायद हमें भी नहीं पता था। तो अब इनकी खुद की कम्युनिटी से भी आके लोग इस चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं, इनकी निंदा करने लगे हैं, इनसे सवाल पूछने लगे हैं। सोशल मीडिया पे फ़ोटो से रिलेटेड, पुरानी शादी से रिलेटेड, इंटरकास्ट मैरिज से रिलेटेड हर तरीके की बातें अब अपने अपने एंड पे हर कोई अपनी ज़ुबान से बोलने लगा है। पर हैरानी की बात यह है कि जो भी उस शादी में साधु संत महात्मा आचार्य कथावाचक जितने भी लोग एज अ गेस्ट वहाँ पे गए थे, उनमें से किसी ने भी आके अभी तक अपनी कोई भी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे हो रही चीज़ों को लेकर नहीं दी। अब इसको आप पक्ष या फिर निष्पक्ष डिसाइड कर लीजिए। एक शब्द इंग्लिश में बना है बायस्ड। क्या वो सब लोग बायस्ड हो रहे हैं और जो गलती हो गई है उस गलती को ढांकने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यहाँ पे आप लोगों को वो सारी स्टेटमेंट बताऊंगी जो योगेश आचार्य जी ने अभी जस्ट अपनी वीडियो में बोली है। सबसे पहला सवाल और जवाब जो कि हम उम्मीद कर रहे थे कि इंद्रेश महाराज जी की फैमिली से आके कोई बोले, हाल फिलहाल वहाँ से तो कोई नहीं आया, लेकिन उस सवाल का जवाब अपने आप में एक आचार्य ने ही दे दिया। जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में और बहुत सारी जगह में इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये उनकी पर्सनल लाइफ है, ये उनकी निजी मामला है, ये उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी है, ये उनकी निजी ज़िंदगी है, इसका करारा जवाब देते हुए योगेश आचार्य जी ने बोला कि एक संत आचार्य कथावाचक की निजी जिंदगी जैसी कुछ भी नहीं होती, क्योंकि उनका काम समाज सेवा का होता है, तो उनकी निजी ज़िंदगी नहीं होती। वो समाज जन कल्याण के लिए अपनी ज़िंदगी उनको दे चुके होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी खुली किताब होती है, सार्वजनिक होती है, उनकी ज़िंदगी निजी नहीं होती है। उसके अलावा उन्होंने दूसरी शादी वाली चीज़ के ऊपर भी एक बहुत बड़ी बात बोली है, जो कि आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग उनकी बातों से संतुष्ट भी होंगे, क्योंकि उनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा था कि वो अपने शास्त्रों का ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और शास्त्रों के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ है उस चीज़ से उनकी भी मन आहत हुआ है, उनको भी इस बात का बुरा लगा है। उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में यही कहा कि हमारे सनातन धर्म में शादी सिर्फ एक ही बार होती है, एक ही बार होती है। अगर कोई स्त्री एक बार किसी के साथ शादी के बंधन में बंध गई, एक बार किसी की पत्नी बन गई, तो दूसरा विवाह कहीं ना कहीं गलत माना जाता है, ऐसा उन्होंने बोला है। और उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में ये भी चीज़ बोली है कि जो गुरु गद्दी में बैठ के, व्यास गद्दी में बैठ के खुद
जन कल्याण को यही संदेश देते हैं, यही चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, सनातन का प्रमोशन करते हैं, सनातन को बढ़ावा देते हैं, भक्तों को बढ़ाते हैं, भक्ति की तरफ लोगों को ज्ञान देते हैं, उनकी तरफ उनको आकर्षित करते हैं, उनसे ये चीज़ की उम्मीद पब्लिक नहीं करती है। और जनता का आक्रोश और जनता का इस समय पे जो बिहेवियर आ रहा है उनको लेके, जो रिस्पांस जनता कर रही है, वो कहीं ना कहीं लाजमी है, वो कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि एक अनजान इंसान से गलती हो जाए वो ज़रूर क्षमा की जाती है, लेकिन जब एक विद्वान इंसान जिसको सारी चीज़ों की ज्ञान है, जब वो ऐसी गलती कर लेता है तो शायद ये गलती नहीं मानी जाती है। और तो और उन्होंने एक बात और बोली है वैदिक विवाह से लेकर, क्योंकि उनके पिताजी के इंटरव्यू को लेकर भी उन्होंने वहाँ पे चर्चा करी है कि इंटरव्यूअर ने उनसे ये सवाल पूछा कि आपको आपकी पुत्र वधू कैसी लगी, आपके पुत्र की शादी हुई है, लेकिन उनके पिताजी उस बात को कहीं और ही घुमा के ले गए, कहीं और ही घुमा के ले गए कि 101 पंडितों के मंत्र उच्चारण से वैदिक विवाह संपन्न हुआ है। मतलब उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि ये तो जनता को गुमराह करने वाली बात है और कहीं भी शास्त्रों में वैदिक विवाह जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। इसका मतलब जो बाकी के विवाह हो रहे हैं वो अवैध है, वो अवैधिक है। वैदिक जैसा कोई भी शब्द उनके हिसाब से नहीं आता है। तो ये कौन सी शादी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है। संतों से, गुरुओं से मंत्रों का उच्चारण करना ठीक है और उसके बाद जाके गटर में स्नान कर लेना, वो चीज़ें सब एक बराबर ही हो जाती हैं। उसके अलावा वो भी इस बात से निराश हैं कि एक संत, महात्मा, गुरु, कथावाचक जिनको लोग बहुत जगह पे भगवान का दर्जा भी दे देते हैं, वो अभी तक खामोश क्यों बैठे हैं। उनका परम कर्तव्य और सर्वप्रथम कर्तव्य यही बनता था कि अगर उनके ऊपर इतने सारे सवाल आम जनता द्वारा, जो जनता उनके पग चिन्हों पे चलती है, उनको फॉलो करती है, तो सबसे पहले उनका कर्तव्य ये बनता था कि वो आके इस विषय के बारे में बात करें और आके जनता को बताएं कि सच क्या है, झूठ क्या है और ऐसी चीज़ें क्यों करी हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें सत्य हैं तो उनके हिसाब से ये सब कुछ बहुत गलत हुआ है। सनातन धर्म में दूसरी शादी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वैदिक विवाह के नाम पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को दिखावा करा गया है। ऐसा कुछ भी उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं। साथ में ही वो उन लोगों की भी निंदा कर रहे थे जो उस जगह का हिस्सा बने थे और उसके बावजूद आके उन लोगों ने इस चीज़ के बारे में कोई भी बात नहीं करी। और साथ साथ जो डिजिटल प्रिंट्स सोशल मीडिया से डिलीट कराए गए हैं, उस चीज़ के बारे में भी वो बोल रहे थे कि ये चीज़ें डिलीट कराना कहीं ना कहीं आपको गलत बना देता है। क्योंकि उनकी बीवी की जो सोशल मीडिया अकाउंट था उसमें जो भी जर्नी दिख रही थी, वो जर्नी उनकी कृष्ण भक्ति से रिलेटेड ही दिख रही थी। उसमें ऐसा कुछ बेसिकली था नहीं। और अगर ऐसा कुछ प्रीवियस उसमें था भी डेटा तो पर्टिकुलर वो चीज़ रिमूव की जा सकती थी। लेकिन सोशल मीडिया से उनका नामो निशान मिटा देना, ये चीज़ें उन्हें भी समझ में नहीं आई। साथ में अगर ये एक इंटरकास्ट मैरिज है तो इस चीज़ का भी उन्होंने विरोध किया है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं। सरासर शास्त्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो कथावाचक गद्दी पे बैठ के, व्यासपीठ पे बैठ के सारी जनता को प्रवचन देता है और जनता उसके प्रवचन सुन के वो सारी चीज़ें फॉलो करती है, तो अगर ये एग्जाम्पल एक कथावाचक ने सेट किया है तो सोचिए कि इस चीज़ को भी तो बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे। उनका मानना ये भी है और बोलना ये भी है कि इंद्रेश महाराज जी कई बार अपनी कथाओं के बीच में अपनी कॉलेज लाइफ, अपनी घर की लाइफ, अपने बचपन की लाइफ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करी है, लेकिन उन्होंने अपनी शादी के बारे में चर्चा नहीं करी। जबकि एक और आचार्य जी का बोलना यह था कि ये पिछले 3 साल से प्रेम संबंध में है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी पॉडकास्ट में आप देख लीजिए उठा के पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड, इन्होंने अपनी शादी के बारे में चर्चा नहीं करी। पूरी की पूरी शादी को गुप्त रखा, इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बताया। पिताश्री का कहना यह है कि ये एक पूर्ण तरीके से अरेंज मैरिज है और वहीं पे बाकियों का कहना है कि ये 3 साल से प्रेम प्रसंग में थे। तो मतलब आप खुद देखिए कि खुद हमारे सनातन धर्म के जितने भी सिद्ध लोग हैं वो सब आके अपने अपने तरीके की टिप्पणियां दे रहे हैं, अपने अपने तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन
जो लोग निष्पक्ष निडर होकर बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है उनका भी मुंह बंद कराया जाए। बट अभी फिलहाल योगेश आचार्य जी की वीडियो देखने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो चीज़ें हुई हैं उससे आम जनता ही नहीं, उससे खुद आचार्य, कथावाचक, ये सारी ब्राह्मण कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग नाराज़ हुए हैं, बहुत सारे लोग असंतुष्ट हुए हैं। उन्हें भी शास्त्रों का इस तरीके से मजाक पसंद नहीं आया। वो भी वही बात कर रहे हैं जो आम जनता सवाल उठा रही है कि पोजीशन जिम्मेदारी वाली थी, जिम्मेदारी वाली पोजीशन थी, तो ये एग्जाम्पल दुनिया में बहुत गलत गया है। एनीवेज, इसी के साथ ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बताना। मैं वही इस समय पे बता रही हूँ जो सोशल मीडिया पे बातें आ रही हैं, जो बड़े बड़े विद्वान लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को ज्ञानी नहीं समझते, हम बहुत ही अज्ञानी लोग हैं, हमें बहुत कुछ इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। लेकिन जब ज्ञानी महात्मा लोगों के मुंह से, आचार्य लोगों के मुंह से हम ये सब बातें सुन रहे हैं, तो वही सब चीज़ें मैं आप लोगों को भी यहाँ पे अपनी वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। प्लीज़ आप अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। राधे राधे।